नमस्ते जी। 82वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। पंचम अध्याय, सन 1857, संवत 1914 की क्रांति। आगे शीर्षक आ रहा है परमेश्वर से प्रार्थना। यजुर्वेद अध्याय 38, मंत्र संख्या 14। ईशे पिन्वस्व, ऊर्जे पिन्वस्व, ब्रह्मणे पिन्वस्व, क्षत्राय पिन्वस्व, द्यावा पृथिवीभ्यां पिन्वस्व, धर्मासि सुधर्म, अमेन्यस्मे नृम्णानि धारय, ब्रह्म धारय, क्षत्रम धारय, विषम धारय। व्याख्यान। हे सर्व सौख्य प्रदेश्वर, हमको ईशे उत्तम अन्न के लिए पुष्ट कर, अन्न के अपचन व कुपच के रोगों से बचा, तथा बिना अन्न के दुखी हम लोग कभी न रहें। हे महाबल, ऊर्जे अत्यंत पराक्रम के लिए हमको पुष्ट कर। हे वेदोत्पादक ब्रह्मणे, सत्यवेद विद्या के लिए बुद्धि आदि बल से सदैव हमको पुष्ट और बलयुक्त कर। हे महाराजाधिराज परब्रह्मन, क्षत्राय अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य, धैर्य, नीति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावत पुष्ट कर। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो तथा हम लोग पराधीन कभी न हो। हे स्वर्ग पृथ्वीश, द्यावा पृथ्वीभ्याम, स्वर्ग परमोत्कृष्ट मोक्ष सुख, पृथ्वी संसार सुख, इन दोनों के लिए हमको समर्थ कर। हे सुष्टु धर्मशील, तू धर्मकारी हो तथा धर्म स्वरूप ही हो, हम लोगों को भी कृपा से धर्मात्मा कर। अमेनी, तू निर्वैर है, हमको भी निर्वैर कर तथा कृपा दृष्टि से अस्मे अस्मभ्यम, हमारे लिए नृम्णानि, विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्व, सुवर्ण, हीरादि, रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीति आदि पदार्थों को धारण कर, जिससे हम लोग किसी पदार्थ के बिना दुखी न हो। हे सर्वाधिपते ब्राह्मण, पूर्ण विद्यादि सद्गुणयुक्त, क्षत्र बुद्धि विद्या तथा शौरादि गुणयुक्त, विष अनेक विद्योद्यम बुद्धि विद्या धन और धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हो। इन सब का धारण आप ही करो, जिससे अखंड ऐश्वर्य हमारा आपकी कृपा से सदा बना रहे। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 31वां मंत्र। इस युद्ध का स्मरण जब संवत 1914 तदनुसार ईस्वी सन 1857 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थीं, तब मूर्तियां कहां गई थीं? प्रत्युत वाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े, शत्रुओं अर्थात अंग्रेजों को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके अर्थात अंग्रेजों के धुर्रे उड़ा देता और ये अर्थात अंग्रेज भागते फिरते अर्थात भारतवर्ष छोड़कर चले जाते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक अर्थात द्वारका जी के रणछोड़ जी मार खाएं, उसके शरणागत अर्थात भक्तजन क्यों न पीटे जाएं। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास। इस पर द हिस्ट्री ऑफ कैथवार्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स बाय कैप्टन एच विल्बर फोर्स बेल, पेज नंबर 214 से 215, पब्लिश्ड इन 1980 बाय अजय बुक सर्विस, दरियागंज, न्यू दिल्ली 2। इसमें एक लेख मिलता है। Meanwhile, the Wagheres had continued their activities and many turbulent characters had begun to follow the example of Vidha Manik, terrored by his fate. Then in AD 1817, the British had handed over Okha Mandal to the Gaikwad of Baroda. Those leading Wagheres who had been deprived of their lands were given pensions, but in AD 1857 some interference was made by the Gaikwad government regarding those pensions, and the angered recipients, only too glad of an excuse, created a disturbance which was not suppressed until after the arrival of British troops in the district under Lieutenant Barton. In the following year, more discontented Wagheras seized the fort at Dwarka
and were not driven out until British troops again attacked them. It was now decided that the Gaikwad's government should prosecute its own operations against the disturbers of the peace. The Lieutenant Barton withdrew his detachment. The Baroda troops now invested Vasai, and after a desultory siege the Vagheras finally came to terms, but in AD 1859, encouraged by the events of the mutiny, they rose amazed and under the leadership of Jodho Manik seized the whole of the Okhamandal peninsula. The Gaikwad's representative now wisely placed the affairs of the district entirely into the hands of the British, and a body of troops under Colonel Horner was sent to subdue the rising. The Vagheras entered Kaithwad and took up a position on the Appura hills, from which after some fighting they were dislodged in December of the same year. सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इस घटना का उल्लेख नहीं था। द्वितीय संस्करण के पृष्ठ 320 पर जब इस घटना का विवरण 27 अगस्त 1883 तक मुद्रित होकर स्वामी दयानंद के पास जोधपुर में पहुंचा, तो 320 पृष्ठ की अधूरी छपी पुस्तक की एक प्रति उसमें 5 रुपये मूल्य देकर खरीद ली गई, जबकि बाद में संपूर्ण पुस्तक का मूल्य 2.5 रुपये ही डाक व्यय सहित रखा गया था। इसके कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें विष देकर अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मरवा डाला गया। द्रष्टव्य महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, पंडित लेखराम कृत, पृष्ठ संख्या 385। व्याख्यान के अंत में एक अंग्रेज की राय बता रहे हैं। व्याख्यान के अंत में स्वीडिंग साहब ने उठकर महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि यदि राजा और प्रजा का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही व्यवहार हुआ होता जैसा कि विद्वान व्याख्याता ने वर्णन किया है, तो सिपाही विद्रोह का हत्याकांड ही न होता और राजा और प्रजा को वह विपत्तियां न सहनी पड़ती जो उन्हें सहनी पड़ी। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2, पृष्ठ संख्या 176। यहाँ पर पंचम अध्याय समाप्त हुआ और छठा अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसका शीर्षक है गंगोत्री से रामेश्वर और लंका पर्यंत, मार्गशीर्ष 1914 से कार्तिक कृष्ण पक्ष 1917 विक्रमी पर्यंत। उससे चलकर स्वामी दयानंद काशीपुर आए, वहां से द्रोण सागर, जहां उन्होंने सारा हेमंत ऋतु व्यतीत किया गया। फिर वहां से वे मुरादाबाद होते हुए संभल जा पहुंचे, फिर गढ़मुक्तेश्वर होकर गंगा तट पर आ गए। पाद टिप्पणियां हैं। यद्यपि पूर्व प्रसंगानुसार उससे का अभिप्राय रामगिरी के स्थान रामपुर से है, तथापि इस अध्याय के प्रयोजन के लिए इसे गंगोत्री से माना जा सकता है, क्योंकि स्वामी दयानंद के अनुसार वे एक बार गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक और एक बार गंगोत्री से रामेश्वर तक गए थे। इस विषय में पूर्व पृष्ठ 169 की पाद टिप्पणी क्रमांक 334 द्रष्टव्य है। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री से रामपुर लगभग 40 किलोमीटर और काशीपुर लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। जन्म चरित्र के पूर्व प्रसंग इस ग्रंथ का पृष्ठ संख्या 169 और यहां से आरंभ हो रहे इस प्रसंग के मध्य ठीक 1 वर्ष का अंतराल है, क्योंकि इससे पूर्व भी स्वामी दयानंद ने अपनी रामपुर पहुंच पर्यंत एक एक दिन की यात्रा का विवरण दिया था और यहां से आगे भी अपेक्षाकृत निकटवर्ती स्थानों का उल्लेख करके अगला विवरण दिया है, परंतु रामपुर से काशीपुर की मध्यवर्ती यात्रा का कोई विवरण नहीं दिया, जबकि ये स्थान एक सीधी रेखा में भी परस्पर 160 किलोमीटर दूर स्थित है और वास्तविक मार्ग से यह दूरी 200 किलोमीटर तक हो सकती है। प्रतीत होता है कि दिल्ली की पराजय के उपरांत स्वामी दयानंद अन्य क्रांतिकारियों के साथ अक्टूबर 1857 में कार्तिक संवत 1914 विक्रमी गंगोत्री की ओर चल गए थे और वहीं से गंगोत्री से रामेश्वर तक की यात्रा उन्होंने आरंभ की। कलकत्ता कथ्य में इस यात्रा अर्थात गंगोत्री से नासिक तक की का विवरण न लिखने का कारण यही था कि क्योंकि स्वामी दयानंद की यह यात्रा भी मूलतः 1857 की क्रांति से ही संबंधित था, जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा।
परंतु जन्मचरित्र में उन्होंने बाद में अत्यंत सावधानी पूर्वक 1857 की क्रांति में अपनी संलग्नता के उल्लेखों को छोड़कर लिखा दिया। इस प्रकार कलकत्ता कथ्य और जन्मचरित्र के अलग अलग विवरणों द्वारा पाठकों में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि स्वामी दयानंद संवत 1914 के वर्ष 1857 ईस्वी में उत्तर भारत में नहीं थे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।